टू निफ्टी हैक। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और चलिए बात करते हैं बजट की। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तो मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, 22 सब्सक्राइबर, बट ज़रूरी हो आप लोग मेरे लिए, तो इसलिए चलिए पहले डिस्कस करते हैं। और क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए तुरंत? जो स्टॉक्स हमें अभी दिख रहे हैं, जो लाइमलाइट में है बजट में, उसमें एंट्री तुरंत ले लेनी चाहिए या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, या फिर कब एंट्री लेनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वो मुझे दिखता है और मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको समझ में आया है। और मुझे भी मोटिवेशन रहता है आगे वीडियो बनाने का। तो बिना टाइम गवाए चलिए जल्दी जल्दी से बात करते हैं। तो इस बजट में जो मैं 5-6 सेक्टर जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 5-6 सेक्टर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार आप ना अपना एक कॉपी पेन खोल लो, ताकि आपको एक आप भी उस चीज़ को फोकस कर सको, या फिर आप पैसिव कहीं लिख लो, ताकि आप भी उन चीज़ों पे रिसर्च करो खुद से। और हमारा काम भी यही है कि प्रमोशन करना रिसर्च की इस मार्केट में। तो एग्रीकल्चर पहला सेक्टर हो गया। फर्स्ट सेक्टर हमारा जो है एग्रीकल्चर। दूसरा सेक्टर जो मुझे दिख रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा सेक्टर जो है मुझे दिख रहा है ना, ये है फार्मा। ठीक है। और चौथा सेक्टर, अगर आप मेरी चीज़ सुनो, तो बैंक्स जो है ना, ये बैंक्स का रोल बढ़ जाएगा। और पांचवी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो है हमारा एमएसएमईज़ जो हमारे हैं, ये इनके ऊपर काफ़ी फोकस गवर्नमेंट कर रहा है और यूथ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे फोकस है। और भी आगे कोई सेक्टर होगा तो मैं शायद भूल रहा हूँ, तो आपको आगे अपडेट हो जाएगा वीडियो में ही। और चलिए जल्दी जल्दी से बजट को नीचे स्क्रॉल करते हैं और इन्हीं सेक्टर के लॉन्ग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो तो रिसर्च पे फोकस करने की बात हो रही है। कोऑपरेटिव सेक्टर पे हम फोकस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स पे हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, मतलब टैक्स रेट रिडक्शन होगा और फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हो, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हमारा सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो हमारा कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को समझ नहीं आता, आप समझो, मान लीजिए कोई पोटैटो या फिर आलू, हमारा जो अनियन हमारा जो फार्मर्स हमारा आलू बना रहा है, पैदावार जो हो रही है, तो इसको सीधे बेचने में मार्केट में कितना फ़ायदा है? कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। या फिर डेयरी है, तो इसमें कितना फ़ायदा है? सीधे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। बट अगर इसको हम प्रोसेस कर दें, इंडस्ट्री बीच में ले आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री अगर हम बीच में लाते हैं और प्रोसेस करते हैं और इससे चिप्स बनाते हैं या फिर चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और पैकेट्स गुड्स, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस यही है कि फार्मर इनकम को बढ़ाना है थ्रू ये सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को आप फोकस में रख सकते हो। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो फ़िश और श्रिम्प जो है ना, श्रिम्प और फिश, श्रिम्प, एक मिनट, श्रिम्प और फिश, इन सब चीज़ों पे फोकस हो रहा है, इनके एक्सपोर्ट पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टैक्स रिडक्शन भी किया गया है और इनको लोन्स भी प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो ऐसे चीज़ में हमारी कंपनी, जैसे कि अवंती फीड्स करके एक कंपनी है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालाइज़ करने की बात कर रहा हूँ। ये बात आप लोग क्लियरली समझो। और अगर आपको थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप पुराने वीडियोज़ मेरे देखो, जो भी मैंने डाले हैं, थोड़े बहुत वीडियोज़ हैं। बंधन बैंक वाला वीडियो देखो, आईआरएफसी वाला वीडियो देखो, और ये फिलाटेक्स फैशन वाला वीडियो देखो। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो तब तक आप ये कंपनी अपने लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करो। बेसिक चीज़ें देखो, जैसे पी रेशियो देखो कैसा है, या फिर इसका ग्रोथ, इस सेक्टर की ग्रोथ कैसी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इसका मार्केट शेयर कैसा है? मार्केट शेयर तो मैं आपको अभी ऐसे बता सकता हूँ कि सबसे टॉप मार्केट शेयर है इसका श्रिम्प और फिश फूड में। जो मछली खाना खाती है और ये सब चीज़ें हैं, उसमें इसका सबसे टॉप शेयर है। तो एक तरीके से मोनोपोली ही है इसकी। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आप समझो। दूसरी चीज़, मैंने आपको बैंक्स बताए थे, तो बैंक से रिलेटेड आप ये देख रहे हो, किसान क्रेडिट कार्ड, आप ये बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ हो गई। और अगर आप आगे भी देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी, जैसे लोन्स, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, बैंक से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो जरूर करेगा, प्राइवेट बैंक खास करके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे कोटक बैंक हो गया, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे बंधन बैंक हो गया, ये सारे बैंक चले ही नहीं हैं। और इनकी अर्निंग वर्निंग सब सही चल रहा है, ऐसे ही मूव कर रहे हैं, 4 साल से एक जगह बैठ के हुए हैं। तो इनमें ग्रोथ आएगी। बट तुरंत आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर कल इन्वेस्ट कर दोगे तो कल ही ग्रो होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको रिटेलर्स जो है ना, ये सारा बजट देख के तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। पहले उनको थोड़े दिन आपको दिख सकता है ऊपर जाते हुए, आपको लगेगा, फोमो होगा कि चलिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, अरे यार 10% ऊपर चला गया, क्यों नहीं किया, अब कब मौका मिलेगा। तो नीचे आएगा, इन लोग को निकालेगा और फिर ले जाएगा ऊपर। हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है ऑपरेटर के साथ। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी एनालिसिस भी करेंगे। और आप कम्युनिटी सेक्शन में रहना, आप कम्युनिटी सेक्शन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड किया करो। उससे थोड़ा सा सीखने में आसानी होगी और हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करके रहेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में सीखेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं कोई आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा, कोई बहुत एनालिस्ट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं जो बताऊँगा वही सही होगा। मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। पिछले ही वीडियो मैंने राकेश झुंझुनवाला सर की बात करी थी कि उनका भी हर जगह डिसीजन सही नहीं हुआ। तो कोई भी, बट
कोई भी अगर बंदा ठीक है और वो 10 में से 6 बार सही करता है, 4 बार गलत करता है, तो वो पैसा बना लेगा। और लेकिन कोई भी अंधाधुंध पैसा डाल के 10 बार सही स्टॉक पिक कर रहे हो तब भी अपनी साइकोलॉजी के से निकल जा रहे हो या फिर लॉस में बेच दे रहे हो तो भी पैसा नहीं बनेगा। तो और चीज़ें आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भाई स्किल डेवलपमेंट हमारे यूथ की, इन सब चीज़ों पे बात करी गई है। और लोन्स देखिए, मुद्रा लोन्स, एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन्स, एमएसएमई की बात करी थी मैंने, तो उसकी क्रेडिट के लिए बात हो रही है, उसकी मुद्रा लोन्स की बात हो रही है। तो फिर से वही बात होगी कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप दूसरा सेक्टर, हाँ ये सेक्टर मैं आपको बताना पहले भूल गया, एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर आपका 5th या 6th सेक्टर हो गया। इसमें सोलर एनर्जी पे फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, ये सारी चीज़ों पे फोकस है। तो ऐसे स्टॉक्स जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से। बट पहले एनालिसिस करनी है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग एंट्री मत दीजिएगा। अभी मैंने कमेंट देखा था पिछले अपने वीडियो में फिलाटेक्स वाले में, उसमें एक भाई ने पैसा लगा के लूज़ किया है, तो अच्छा नहीं लगता है सुन के इधर से, बिना एनालिसिस के घुसना सही नहीं है। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी पे, परमाणु ऊर्जा आप समझते हो, थर्मल एनर्जी पे, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश की गई है। अगर आप देखो तो सोलर एनर्जी पे बात हो रही है, क्या फिगर्स हैं आप देखो, ये सारी चीज़ें। सोलर एनर्जी को अगर बूस्ट मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है और कंपनियां जो इन सब चीज़ों में कर रही हैं वो सब का ग्रोथ भी हो सकता है। तो हमें उसी हिसाब से कंपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और बैटरीज जो सेक्टर था, जैसे हमारा राजा बैटरीज और एक्साइड, ये सारी चीज़ें थी, सब भी ग्रो होंगी। बट क्या हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आप पहले आप तो ये देखो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस सेक्टर पर। तो बस हमारा काम अब क्या है कि इसमें सेक्टर में कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करना है, कैसे ये सेक्टर वर्क करता है, कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, क्या इस सेक्टर का एवरेज पीई रहता है। पीई कभी ये नहीं होता है कि 20 से नीचे है तो अच्छी कंपनी हो गई और 40 है 50 है तो गलत हो गई। सेक्टर वाइज होता है। ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करो कि इस कंपनी, इस सेक्टर में क्या एवरेज पीई रहता है। ये सारी चीज़ें बेसिक अभी से देखना शुरू करो। बाकी बातें तो मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ बार बार कि बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। तो उससे आप ये चीज़ देखो कि नेट एनपीए जो हमारा एनपीए जो जा रहा है, ग्रॉस एनपीए जो हमारा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कम होता दिख रहा है आपको। एनपीए की डेफिनेशन मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे वो एसेट जिसमें प्रिंसिपल या हमारा या फिर हमारा इंटरेस्ट जो पे नहीं हो पाता है 90 डेज़ तक, जो ये चीज़ें रहती हैं। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन होता है, बट आप ये समझ लो जो इंटरेस्ट पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है वही स्टॉक्स, वही मतलब कंपनियाँ हैं ये। तो ये अगर हमारा बैंक से कम होगा तो बैंक्स ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रोविजनिंग कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अच्छा ही होगा। और दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इन्फ्लेशन कम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा आप ये पूछोगे, तो इन्फ्लेशन से कम होने से होता है कि जो आरबीआई है हमारा, इन्फ्लेशन कम होगा तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कट कर देगी। इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आने से क्या होगा, बैंक्स लोन ज़्यादा कर पाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा, और बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर में आपको तेज़ी दिख सकती है। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अभी पैसा लगाना शुरू कर दो या फिर आप लगाए हुए हो तो आप निकल जाओ। वो सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे ना तो भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। तो प्लीज़ रेफ़र करो। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप कम्युनिटी सेक्शन जो मेरा है ना, कम्युनिटी सेक्शन, वहाँ पे जाके आप ज़रूर रिप्लाई किया करो। वहाँ पे मैं पोस्ट डालना शुरू कराया मैंने। वहाँ पे मैं ट्रैपिंग दिखाता हूँ कि कैसे ट्रैपिंग वर्क करती है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो आप उसमें रिप्लाई दोगे, मैं आपको रिप्लाई दूँगा, उससे हम साथ में सब सीख पाएँगे। और मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट या कुछ नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ। आप जितने स्टॉक सेलेक्ट करोगे सही उतने मैं भी करूँगा। कुछ आप गलत करोगे, कुछ मैं गलत करूँगा, बट हाँ पैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा 10 स्टॉक सही, 10 में से 10 सही करके भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजी होती है। जब नीचे गिरा था हमने निकाल दिया, रुपये चले गए, तो सही तो सिलेक्ट किया था, बन ही नहीं रहा है हम उसमें, तो वहाँ भी लॉस हो जाएगा। फार्मा सेक्टर में देखो आप, तो कैंसर मेडिसिन जो है उस पर टैक्स एकदम कंसर्न ड्यूटीज कम कर दिया है, ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लो। तो ये जो मैंने आपको फिशरी सेक्टर बताया था, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बात हो रही है। सोलर सेक्टर में जो हमारा ये है, इसमें एग्जाम कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे भी जनता को अडॉप्ट करने में आसान हो, अडॉप्ट करेगा और कंपनियों को प्रमोशन मिलेगा, तो इस सेक्टर में हमें ग्रोथ दिख सकती है। चलिए अब मैं उस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ हो गए, और जिसमें से मतलब मैं भी हूँ। नाराज़गी की बात तो थोड़ी बहुत तो है ही। हमारा जो कैपिटल गेंस टैक्स है ना, जो पहले कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स हमारा बढ़ा दिया गया है, 20% कर दिया गया है 15% से। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर आप सेल करते हो अपनी एसेट, अपने स्टॉक्स, तो आपको, अगर आपको मान लीजिए 1 लाख रुपये का फ़ायदा होता था, तो 20,000 रुपये तो आपके टैक्स चले गए, मतलब 80,000 का फ़ायदा हुआ। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट हमारे जेब से पैसे ले रही है। और बढ़ना बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप देखो जो रीज़न्स दे रहे हैं कि ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है लोगों का, उसके लिए हम कर रहे हैं, बट आप वो देखो ना कि ये रीज़न नहीं है कि ये थोड़ी होता है कि अल्कोहल, अब हमें अल्कोहल में लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल लाइफ का लॉस हो रहा है, तो हम अल्कोहल में टैक्स रेट बढ़ा देंगे, छोड़ देंगे। क्या जो अल्कोहल पीते हैं वो छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं ना। गवर्नमेंट क्या चाह रहा है ना, इससे पैसा वो भी बनाना चाहता है।
ठीक है, वो भी पैसा अपना टैक्स के थ्रू निकालेंगे हमसे ही। बस यही इंटेंशन मेरे को और दिख रही है, और कुछ नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। और ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। अगली बार टैक्स कलेक्शन और बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का इसी सब चीज़ों में, कहीं से भी कम नहीं होने वाला है, कोई भी भागने वाला नहीं है। जो एडिक्शन हो जाता है ना एक चीज़ का, वो चीज़ तो कभी नहीं जाने वाली है। तो ये चीज़ तो आप समझ लो कि सिर्फ ये रीज़न्स जो दिए गए ना बिल्कुल ही ख़राब रीज़न्स हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो एक टाइम पे कभी ज़ीरो हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले आप अगर आप देखोगे ज़ीरो हुआ करता था, फिर 10 हो गया, आज 12.5 हो गया है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी है, बट कितना अच्छी करी है तो आप बताओ कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स 1.25 लाख पर ईयर जो हमें थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया गया है कि इतने में हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं, बट ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। इतना टैक्स बढ़ाने के बाद एग्जाम्पशन देने से क्या फ़ायदा हो रहा है, आप खुद सोचो। और जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर, तो आप तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हो तो अच्छा पैसा बनाओगे आप। ये तो ट्रेडिंग वालों के लिए हो गया, बट ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ये हमें भी हार्म कर रही हैं, ये सबको हार्म कर रही हैं। एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर इससे इम्पैक्टेड है, ठीक है। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो जब भी कोई न्यू स्टार्टअप कंपनी टाइप होती है, उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को कम कर दिया गया है, मतलब अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी, तो बिज़नेस ग्रोथ होगी। और यहाँ पे अगर आप देखो, सिंपलर टैक्स रिजीम लेके आ रहे हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनीज़ पे कम करा है, ताकि यहाँ पे आके वो मतलब अपना डेवलपमेंट करें, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेजर पोर्शन जहाँ पे बजट एलोकेट हुआ है वो मनरेगा हो गया हमारा, और मनरेगा हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और सेमीकंडक्टर, तो इसके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। और सोलर पावर, इसके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए। मीनवाइल आप ये सारे काम करिए, और ये ना कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना रिसर्च करो यार। रिसर्च करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे, और लोग भी देखेंगे, और लोग भी रिसर्च करेंगे, ठीक है। एक कम्युनिटी बनानी है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है, कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। 4 स्टॉक मैं लिखूंगा, 4 स्टॉक कोई और लिखेगा, सब लोग मिलकर एनालिसिस करेंगे, और फिर एक कन्विक्शन बिल्ड होगा कि करना है, इसमें क्या करना है। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी चीज़ों पे खर्चा होगा जहाँ पे थोड़ा एसेट डेवलप हो, एसेट डेवलपमेंट होता है जो चीज़, वो चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आपकी रोड क्रिएट होगी, रेलवेज क्रिएट होगी, ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब अच्छी चीज़ है ये तो, ठीक है। इससे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही है। तो बस यहीं पे बजट खत्म होता है। और प्लीज़ आप कम्युनिटीज़, मैं 5 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, 5 चीज़ आप प्लीज़ करो। जैसे पहली चीज़ हो गई, जितने मैंने सेक्टर्स में आप 2-2 स्टॉक्स ढूंढ के लाओ, और जो भी सेक्टर्स मैंने बताए हैं आपको, फिशरी सेक्टर हो गया, ठीक है, इस पे आप 2 स्टॉक्स ढूंढ के लाओ। और सेकंड चीज़, कम्युनिटी सेक्शन मेरा आप ज़रूर देखा करो, उसमें मैं ट्रैप ट्रेडिंग बताता हूँ, ट्रैप कैसे हो रहा है, ट्रैप कैसे चीज़ें ऑपरेटर आपको ट्रैप कर रहा है चार्ट्स पे। जैसे कल मैंने मार्क्स एंड फार्मा का डाला था कि कैसे ट्रैप करके ऊपर ले गया, और आज मैंने बैंक निफ्टी का भी डाला था कि कैसे ट्रैप किया नीचे और फिर ऊपर ले गया। मैंने पहले ही बता दिया था, आप टाइमिंग पे देखो, उसकी टाइम कितने बजे मैंने डाला है, और मार्केट फिर उसको कैसे रिएक्ट किया है, आपको थोड़ी चीज़ समझ में आएंगी। और अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप सिर्फ छापना चाहते हो कि बस कोई बता दे स्टॉक्स और मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और मेरे पास टाइम नहीं है और ये नहीं है, तो फिर ये चैनल शायद आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, आप यहाँ पे सीखोगे, एनालिसिस होगी। अगर आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच कर रही है तो आप मेरी एनालिसिस के साथ जा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस के एंटी है तो आपको मेरे एनालिसिस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, आपको अपनी एनालिसिस पे ही जाना है, ठीक है, और रिग्रेट नहीं करना है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे हम, इससे मेरी साइकोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, आपकी भी स्ट्रॉन्ग होगी, मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखोगे, तो सबका फ़ायदा हो। और प्लीज़ कमेंट में रिस्पेक्टफुल रहो, किसी को भी गलत चीज़ें नहीं बोलनी है। जो किसी का लॉस हो रहा है आप उसको प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। और ऐसे ही किसी का ख़राब टाइम चल रहा है आप उसको सपोर्ट करो, ये सारी चीज़ें करो, और एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी। भगवान हमें भी देख रहा है, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बाकी आगे बातें होती रहेंगी। कल फिर वीडियो शायद मैं लाऊँगा, जो मैंने स्टॉक्स तो बताया था आपको एनालिसिस करने के लिए। एक हो गया सूला विनयार्ड्स, HDFC लाइफ। तो सूला विनयार्ड्स और HDFC लाइफ, इन 2 स्टॉक्स पे आपको रिसर्च करके लानी है, ठीक है, कि इनका PE रेशियो क्या है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और करंटली प्राइस फॉलिंग है या राइजिंग है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको बतानी है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और साथ में ग्रो करेंगे यार। मैं भी आप जैसा ही हूँ, यही इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम दोनों जो है ना वो एक ही नाव पे सवार हैं। जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हो, ना मैं आपसे अच्छा हूँ ना आप मुझसे अच्छे हो, दोनों सब बराबर हैं यहाँ पे। बस जो अच्छे से पेशेंस रखता है ना वही पैसा कमाता है, और वही चीज़ हमें यहाँ डेवलप करनी है। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और माँ कला की रक्षा करें। धन्यवाद।